हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में और उससे रिलेटेड कौन सा ग्रह क्या है चमकीला। बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो मैक्सिमम क्या 90-100% पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल की खोज किसने किया था? कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम, उसकी गति कैसी है, नियमों का किसने करा था, किसने बताया था? प्रतिपादित का मतलब किसने बताया था? ये बताया था केपलर ने। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, केपलर ने बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप भी इसमें देखते रहिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। ठीक है, और कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और अच्छी लगी वीडियो, डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट भी करना, मैं उसके ऊपर भी डिटेल बताऊं। कौन सौर परिवार के सदस्य नहीं होता? सौर परिवार का सदस्य कौन सा नहीं है? तारामंडल नहीं है। बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या उपग्रह, ये तीनों है। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है, नहीं है सौरमंडल का सदस्य। ठीक है, सौर परिवार का। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रह पूरे ग्रह ने पूछे, पार्थिव ग्रहों की पूछी की है ओनली। ठीक है, तो ये आपका बी आंसर है। चार पार्थिव ग्रहों की संख्या होती है। ठीक है सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। सूर्य की बाहरी सतह की तापमान कितना होता है? जो उसके सूर्य के बाहर के पूछा गया कितने डिग्री सेल्सियस होता है? बताओ, 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी। आपके पास टाइम लिमिट इतनी ही होती है एग्जाम टाइम में, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है सारे एग्जामों की। 6000 डिग्री सेल्सियस यानी बी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की केंद्र भाग की तापमान कितनी होती है? यानी पहले बाहर का पूछा गया 6000 डिग्री सेल्सियस, अब केंद्र यानी बिल्कुल सेंटर होगा बी 15 मिलियन केल्विन। बाहर का कितना था? 6000 डिग्री सेल्सियस, और सूर्य के केंद्र का जो बीच है सेंटर, उसको बोलते हैं 15 मिलियन केल्विन। इतनी उसकी तापमान होती है सेंटर का। बी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, अपना भी चेक करते रहना, स्कोर कार्ड और लास्ट में बताना कितने सही हुए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य की प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का जो रोशनी है, जो प्रकाश है, ठीक है, जो उसकी रे है, वो धरती पे जब पड़ती है कितने सेकंड में पड़ जाती है? बताओ। आई थिंक इसका आंसर बहुत आसानी से पता होगा आपको, ए आंसर। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है कि ए में क्या है, बताओ, 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हुआ, ए। अगले क्वेश्चन में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबको पता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम टाइम पूछा भी जाता है। एमटीएस के एग्जाम में तो लगभग हर साल ही पूछा जाता है, तो 100% क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, तो ये सी आपका आंसर होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये आपका बृहस्पति ग्रह। ठीक है, और उसके बाद सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के पास सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है जो सूर्य से सबसे पास में पड़ता है? ये भी हर साल पूछा जाता है ये भी हर क्वेश्चन, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारा। ये क्वेश्चन कुछ आपके ये होता है बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह आपका सबसे निकट ग्रह है जो सूर्य के पास स्थित है। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? ये भी सबको पता है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? जिसको बौना ग्रह कहा जाता है, जिसको कभी कभी गिना भी नहीं जाता, प्लूटो इंग्लिश में बोलते हैं, तो हिंदी में क्या हुआ? वरुण यानी डी आपका राइट आंसर हुआ। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा? वरुण। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। ये मैंने पार्ट इसलिए बनाया कि ग्रहों का अलग, वंश का अलग, मौर्य वंश, ये वंश, सबके बारे में भी वीडियो जाके देखो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे वीडियो आपको बहुत काम आएंगे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, पहले सूर्य के पास अब पृथ्वी के पास। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के पास सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के पास बुध था। ठीक है, तो पृथ्वी के पास क्या होगा? शुक्र। इसे चमकीला ग्रह वाला 101%, 1% ज्यादा ही दूंगा क्योंकि हर साल पूछता है, मेरे पेपर में मैक्सिमम टाइम आया, क्या ही बोलूं मैं 101%। सांझ का तारा किसे ग्रह को कहा जाता है? सांझ का तारा यानी लास्ट जो शाम होती है ना, उसमें किसे कहा गया है? आंसर बताओ गाइस। आंसर शुक्र ग्रह सांझ का तारा बताया जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को। ये भी शुक्र ग्रह से तो बहुत सारी, चमकीला ग्रह कहा जाता है, चमकने वाला ग्रह क्या है, ये सब। ठीक है, चलते हैं। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? वो शाम का था, अब सुबह। भोर का मतलब होता है सुबह। ठीक है, ना पता हो बता दो, भोर का मतलब सुबह। तो उस सुबह का तारा किसे ग्रह को कहा जाता है?
किससे कहा जाता है? पहले सबको तारा ही बोलते थे, लेकिन बाद में ग्रहों में बता के तारा अलग हो गया। तो इसे भी भाई हम किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को ही करते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है शुक्र ग्रह से रिलेटेड, ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? अब कुछ चीजें ऐसी आ जाती है कि आप भी अटपटे हो जाते हैं कि यार ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्यों नहीं, ये है जब तो ऐसे थोड़ी बन जाता है। तो ये सारे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। देखा, मैंने बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शुक्र ग्रह, तो इसको तो नजरअंदाज बिल्कुल मत करना। और एक क्वेश्चन है, चमकने वाला ग्रह कौन सा, इसी को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछता है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? बताओ, सौंदर्य का देव जो सबसे सुंदर दिखता हो। 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताओ। तुक्का उक्का मत मारना, यहाँ पे तुक्का ही मारोगे पेपर में भी तुक्का मारते रह जाओगे। हाँ, शुक्र ग्रह। क्या बोला? रिटेल। बार बार ये क्वेश्चन याद रखना, कुछ मैक्सिमम टाइम इसी का आ रहा है। सबसे गर्म ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? अब बताओ थोड़ा, सबसे गर्म ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? गर्म ग्रह, सबसे हॉट। बताओ बताओ, देखता हूँ कितनों का आंसर सही होता है। भाई शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी 100% 1 आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? सर्वाधिक उपग्रह यानी उपग्रह जिसमें है, वो किस ग्रह को कहा जाता है? जिसमें उपग्रह है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह किसे कहा जाता है? बताओ। तो ये हम कहते हैं शनि ग्रह को। ठीक है, शनि ग्रह को सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में, सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास, ABCD। बताओ जल्दी से, सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, क्योंकि सबसे बड़ा है तो यार भारी भी हो गया। इतने कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। ठीक है, गलती कर रहे हो, है दिख रहा है मुझे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह कौन सा है? रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह, रात्रि में जो रेड दिखता है, बताओ। ये क्वेश्चन भी 101% इम्पोर्टेंट है। मेरे तो पेपर में आए हैं, वो भी 10-10 पेपरों में। मंगल ग्रह, इसीलिए मंगल ग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन तो रट ही लेना। चमकीला ग्रह भी अभी तक नहीं है, क्या शायद आगे होगा क्वेश्चन में। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? विशाल यानी बड़ा, लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है? आई थिंक आपने मूवियों में भी देखा होगा कितनी बार। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो वो लाल धब्बे वाला वही दिखता है, तो हो गया बृहस्पति आपका राइट आंसर A। तो गाइस, इन सब क्वेश्चनों का ध्यान रखना। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ये हुई ना बात। तो दिमाग लगाओगे ना, पता चल जाएगा इसका आंसर आराम से। सोचो, सोचना ही नहीं है, पहले देखो कि ग्रह नीला कौन है जिसपे पानी होगा। अब पानी किस पे भैया? एक धरती है जिसपे पृथ्वी दे रखा है, और कोई ग्रह नीला है? अगर जीवन होता तो सारे लोग वहीं नहीं पहुंच जाते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? हरा, ग्रीन, इसमें भी 4 ऑप्शन है। बताओ बताओ बताओ। इजी क्वेश्चन भी गलत मार रहे हो, हैं सब दिख रहा है। वरुण ग्रह, वरुण ग्रह ये मत समझना ना मतलब घास पेड़ पौधे है तो पृथ्वी होगा, नहीं। वरुण ग्रह कुछ तो है, पढ़ोगे जब तो जानोगे। बोलो, डिटेलिंग वीडियो लाऊं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? डिमोसो, टाइटन, फोबोस, गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड, क्योंकि डिटेलिंग वीडियो में सबके बारे में समझोगे तो आसानी से रट जाएगा, रटना ही नहीं पड़ेगा, समझ जाओगे। इसका है गैनीमीड। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? D, गैनीमीड। गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? बताओ बताओ, 4 ऑप्शन। गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? बताओ, आंसर बताओ। बृहस्पति। गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति। बृहस्पति के ग्रैनीड उपग्रह है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का कौन सा है? बताओ बताओ बताओ।
टाइम नहीं है। डिमोस को सबसे छोटा ग्रह उपग्रह कहा जाता है। सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं ना उन सबसे छोटा। अगले क्वेश्चन पे, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? अब ये मत चला जाना कि एवेंजर में टाइटन एक ग्रह था, मूवी था, उस पे थेनोस रहता था, नहीं गई, ये पे अलग है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? चलो वही सोच के याद कर लो, शनि ग्रह का। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि ग्रह। शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन, ठीक है, थेनोस। अगले क्वेश्चन पे, कौन सा ग्रह सबसे कम दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है? कौन सा ग्रह सबसे कम दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है? सबसे कम दिन में कैसे चक्कर लगा लेता है भाई सूर्य का? बताओ 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 बताओ। नहीं पता तो डिटेलिंग वीडियो के लिए कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ये ऑप्शन का आंसर बताएं। तुक्का ही सही तो जाएगा नहीं। तो आपका बुध ग्रह सबसे छोटा है, सबसे पास है, इसलिए आसानी होता है उसको चक्कर लगाने में। जितना दूर होगा उसका गोलार्ध भी बड़े होंगे, चक्कर भी, परिधि भी बड़ी हो जाएगी, टाइम तो लगेगा ना, सोच के देखो, ठीक है। ये सब तरीके होते हैं। कौन सा ग्रह सबसे अधिक दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है? बुध ग्रह। अधिक दिन। वरुण ग्रह सबसे छोटा है, इसीलिए वो अधिक पूछा गया था, कम वाले में बुध और ज्यादा वाले में जो सबसे दूर होगा। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर तीव्र गति से घूमता है? अपनी जगह पे तेजी से घूमता है, ठीक है। वो किसी का चक्कर की बात नहीं करेगी। बृहस्पति अपने ही में बहुत तेज चलता है, ठीक है। सी आपका राइट आंसर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर तीव्र गति से घूमता है? बृहस्पति। तो गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड जल्दी से जल्दी